गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7। आज हम एक्सरसाइज 7 स्टार्ट करेंगे यूनिट 5 डिवीज़न में। यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 7 में हम यूनिटरी मेथड्स के क्वेश्चन करेंगे। यूनिटरी मेथड्स के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा के बारे में ही दिया होता है और आपसे ज़्यादा के बारे में ही पूछा होता है। तो इसके लिए हमें इस क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट बनानी होती है। एक तो जो क्वेश्चन में आपको जितने के बारे में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, फिर आप 1 के बारे में खुद निकालेंगे तो आपको दूसरी स्टेटमेंट बनानी है 1 के बारे में निकालने के लिए, और थर्ड स्टेटमेंट होती है आपकी जितना क्वेश्चन में आपसे पूछा है क्वेश्चन में जितने के बारे में भी, तो थर्ड स्टेटमेंट आप उसकी बनाएंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इट टेक्स 77 मिनट्स टू फिल 11 बकेट्स ऑफ वाटर। इट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे टैप हो सकती है। मान लिया हमने कि वो 11 बकेट्स पानी की बाल्टियों को भरने में 77 मिनट्स लेती है, तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल 7 सच बकेट्स। तो बताइए ऐसी 7 बकेट्स को फिल करने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, टाइम इज़ टेकन टू फिल 11 बकेट्स। 11 बकेट्स को फिल करने में जो समय लिया जाता है वो लिया जाता है 77 मिनट्स। अब हमें दूसरी स्टेटमेंट लिखनी है 1 बकेट के बारे में निकालने के लिए। तो टाइम इज़ टेकन टू फिल 1 बकेट। तो 1 बकेट को फिल करने में टाइम कितना लिया जाता है, हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ऐसे क्वेश्चंस बताए हैं जिसमें 1 बकेट को फिल करने में कितना टाइम लिया जाता है उसके लिए हमें डिवाइड करना होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी क्वेश्चंस में बताया है कि जब हमें क्वेश्चंस में ज़्यादा के बारे में दिया हो और हमें 1 के बारे में फाइंड करना हो तो डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 77 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 7 मिनट्स निकल कर आएगा, यानी कि एक बकेट को फिल करने में 7 मिनट्स लगते हैं। अब थर्ड स्टेटमेंट हमें वो बनानी है जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो क्वेश्चन में हमसे 7 बकेट्स के बारे में पूछा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो इट विल टेक टाइम टू फिल 7 बकेट्स। 7 बकेट्स को फिल करने में कितना टाइम लगेगा। तो अब हमें 7 बकेट्स के बारे में निकालना है, एक से ज़्यादा के बारे में निकालना है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो 7 है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जा 49 मिनट्स निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से करने हैं आपको यूनिटरी मेथड के क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए इस एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चन है टोटल, लेकिन आपको मैथ्स के रजिस्टर में केवल 5 क्वेश्चन तक करने हैं। सेकंड क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन आपको खुद करना है। मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बताऊंगी। यहाँ पे देखिए थर्ड में है 4 बोट्स कैन कैरी 64 पीपल। 4 बोट्स हैं, नाव के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे, वो 64 पीपल कैरी करती है। तो यहाँ पे ये बताना है कि हाउ मैनी पीपल कैन बी कैरिड इन 9 सच बोट्स। तो ऐसी 9 बोट्स में कितने पीपल को, कितने लोगों को कैरी किया जा सकता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम वो लिखेंगे जो क्वेश्चन में दी हुई है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ नंबर ऑफ पीपल कैन कैरी इन 4 बोट्स। तो 4 बोट्स में कितने पीपल कैरी किए जा सकते हैं, उनकी यहाँ पे नंबर्स लिखने हैं हमें 64। सेकेंड स्टेटमेंट में हमें 1 बोट के बारे में निकालना है। तो नंबर ऑफ पीपल कैन बी कैरिड इन 1 बोट। 1 बोट में कितने पीपल कैरी किए जा सकते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे डिवाइड करना होगा। तो हम 64 को 4 से डिवाइड कर देंगे। आप डिवाइड करके देखना 60 निकल कर आएगा। अब थर्ड स्टेटमेंट में हमसे 9 बोट्स के बारे में पूछा है, तो हम 9 बोट्स के बारे में लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल कैन बी कैरिड इन 9 बोट्स। तो 9 बोट्स में कितने पीपल कैरी किए जा सकते हैं, उसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 9 जा 144। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे लास्ट में हम 10 144 पीपल कैन बी कैरिड इन 9 बोट्स, कि 144 पीपल को 9 बोट्स में कैरी किया जा सकता है। मैंने आपको इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस बता दिए हैं और 5 क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए दिए हैं। बाकी के जो 3 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, वो आपको खुद करना है। थैंक यू।